हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आधार कार्ड कैसे अपडेट करना है, जिसका कि लास्ट डेट 14 मार्च 2024 तक है। उस दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई आपको पैसा नहीं देना होगा अपडेट करने के लिए। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लीज़ अपडेट योर आधार फॉर कंटिन्यूड एक्यूरेसी ऑफ डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन। मतलब हर एक चीज़, जैसे आपका एड्रेस वगैरह और फिर हर एक चीज़ का प्रूफ चेंज होते रहता है ना, उसके लिए अपडेट करना है आपके आधार कार्ड को। उसमें प्रूफ अटैच करना होगा, ठीक है। जैसे आपका डोमिसाइल वगैरह के लिए और फिर आपका एड्रेस वगैरह सबका प्रूफ एक एक अटैच करना हो, दो इसमें प्रूफ अटैच करना होता है, ठीक है। ये अपडेट करना है 14 मार्च तक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद इसमें दोस्तों पैसा लगेगा, ठीक है। तो जब सबसे पहले आप आधार कार्ड के वेबसाइट पे आइएगा uidai.gov.in, ठीक है। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब वहाँ पे जाके क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली यही वेबसाइट पे आ जाइएगा, ठीक है। तो जब इस वेबसाइट पे आइएगा तो ऐसे आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर लिखा रहेगा प्लीज़ अपडेट योर आधार, ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। और इस पे आप डायरेक्ट मतलब क्लिक कीजिएगा तो हम लोग देखिए आ जाएंगे, ठीक है। उस पर डायरेक्ट जब हम लोग क्लिक करेंगे, जो ऊपर में लिखा हुआ था, तो ऐसा हम लोग को फिर आ जाएगा यहाँ पे फिंगरप्रिंट का दिया हुआ फोटो और नीचे लिखा रहेगा लॉगिन, ठीक है। तो इस पे क्लिक करके हम लोग को पहले लॉगिन करना होगा। देखिए इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम ले सकता है, और फिर यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना होगा, ठीक है, लॉगिन के लिए। और फिर ये वाला जो बगल में कैप्चा लिखा हुआ है, इसको कैप्चा बोलते हैं, ZNDE और फिर कैपिटल M, ठीक है। मतलब कैपिटल और स्मॉल सब ध्यान से देख के करना होता है, ठीक है। और अगर नहीं पहचान आ रहा है तो यहाँ इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। देखिए से RGNNF, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को फिल कर देना है, यहाँ पे आधार नंबर लिख देना है और फिर लॉगिन विद OTP पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके फिर फ़ोन नंबर पे जो कि आधार नंबर से अटैच्ड होगा, उस पे एक OTP जाएगा, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे वहाँ पे जब आप OTP डाल के लॉगिन कीजिएगा तो आप इस पेज पे आ जाइएगा, ठीक है। OTP वहाँ फिल करना होता है और लॉगिन पे क्लिक कर देना होता है बस। और फिर आप इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आपने पहले अगर आधार अपडेट करवाया होगा तो यहाँ पे वो सारे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट अपलोड का है, देखिए फर्स्ट वाला जो आ रहा है लिखा हुआ आइकन, ठीक है। डॉक्यूमेंट अपडेट, क्लिक हेयर टू अपलोड योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो मैंने बोला था कि आइडेंटिटी और एड्रेस ये दोनों प्रूफ डालना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14/03/2024, ठीक है। 14 मार्च तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ जो एरर दे रहा है इस पे भी क्लिक किया तो ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर आगे आएगा डियर रेसिडेंट करके, ऐसे आएगा। और फिर यहाँ पे हम ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है कि क्यों करना जरूरी है। मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडवाइस टू स्ट्रेंथन योर आधार बाय अपडेटिंग डॉक्यूमेंट्स इन योर आधार डेटाबेस बाय सबमिटिंग लेटेस्ट प्रूफ। मतलब जो अभी लेटेस्ट हमारा प्रूफ ऑफ मतलब आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस है, ठीक है। जैसे पैन कार्ड वगैरह कुछ आपने नया बनवाया होगा या फिर वोटर ID कार्ड या राशन कार्ड वगैरह, तो वो देके हम लोग आधार कार्ड में अपडेट करना होता है कि अभी मतलब एग्जैक्टली आपका अभी आइडेंटिटी क्या है और अभी का एड्रेस कहाँ है, ठीक है। आपका बहुत सारे लोग अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं कुछ सालों में, तो उसके लिए ये करवाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। और अगर नहीं करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे फिर नेक्स्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर जैसे इस पे क्लिक किया तो आपका एड्रेस चेंज करने वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। अपडेट आधार ऑनलाइन और फिर हेड ऑफ फैमिली बेस्ट एड्रेस अपडेट, ठीक है। तो ये हमने एक और दूसरे वीडियो में बता रखा है कैसे एड्रेस चेंज करना है, लेकिन हम लोग को वहाँ अभी ये एड्रेस चेंज नहीं करना है, बल्कि हम लोग को आधार अपडेट करना है, ठीक है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बैक आकर और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ हाउ इट वर्क्स, क्लिक हेयर तो मतलब यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। और फिर ये दोनों का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। दोनों मतलब दोनों का डॉक्यूमेंट हम लोग को उसका PDF या JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में अपलोड भी करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट करके आगे हम लोग का प्रोसेस आएगा। देखिए अब हमारा यहाँ जब हम नेक्स्ट किया है यहाँ पर, तो हमारा सारा डिटेल दिया हुआ है, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह सारे चीज़ दिया है। जब नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आई वेरीफाई दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट, ठीक है। तो इस पे क्लिक करना है। अगर ऊपर की डिटेल्स में कुछ गलत है जैसे, ठीक है, तो नाम और जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में आपका कुछ गलत है तो आपको अब नियरेस्ट आधार सेंटर में जाना होगा, ठीक है। आधार सेंटर बहुत जगह होता है दोस्तों, आप अपने तरफ पता कीजिएगा तो वहाँ होगा। तो वहाँ जाके नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको एड्रेस में चेंज करवाना है तो मैंने बोला कि वहाँ पीछे क्लिक करने वाला दिया हुआ था, तो वहाँ से आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर सब सही है तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है, आई वेरीफाई दैट द अबव डिटेल्स आर करेक्ट, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ फिर देखिए नीचे भी दिया हुआ है दोस्तों कि फॉर एड्रेस ओनली अपडेट क्लिक है, ठीक है। मतलब अगर केवल एड्रेस में आपको चेंज करना है, जैसे इसमें कुछ आपका गलत है
तो आप यहाँ हेयर पर क्लिक कर दीजिए और वहाँ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर सब ठीक है तो यहाँ पे इसको चेक कर दीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट पेज में आएंगे तो यहाँ पे लिखा है गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड कीजिएगा जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो उसका मतलब 2 MB से कम का साइज होना चाहिए, ठीक है। 2 MB से कम ही होना चाहिए। और फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जेपीईजी या फिर पीएनजी या फिर पीडीएफ, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। और फिर जब नीचे और स्क्रॉल कीजिएगा तो प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यहाँ से अपलोड करना है। तो इस पे देखिए, इस पे जब क्लिक किया तो इतना सारा मतलब हम लोग को डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ठीक है, या फिर किसान फोटोग्राफ पासबुक, या फिर आपको पैन कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। SC ST OBC सर्टिफिकेट इशूड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, वो कर सकते हैं। या फिर मतलब टीसी कर सकते हैं स्कूल का अगर आपका है तो, वोटर आईडी कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में से मतलब इतना सारा कोई भी आप चूज करके जो आपको मतलब इजी लगे, आसान लगे, वो कर सकते हैं, जो आपके पास अभी तुरंत हो, ठीक है, वो कर दीजिए। जैसे यहाँ पे पैन कार्ड में कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे एक और कर सकता हूँ कि, क्योंकि दो चीज़ें करती हैं दोस्तों, आगे भी मैं बताऊंगा कहाँ करती है। यहाँ पे राशन कार्ड कर सकते हैं आप, ठीक है। या फिर SC ST OBC वगैरह का अगर आप इन तीनों से बिलोंग करते हैं तो आप अपना नेशनल या गवर्नमेंट लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने पैन कार्ड चूज किया तो यहाँ पे लिख रहा है कि प्लीज मेक श्योर द डॉक्यूमेंट यू अपलोड इज कंप्लायंट विद द बिलो एडवाइजरी। मतलब जो पैन कार्ड आप अपलोड कीजिएगा उसमें नाम होना चाहिए और फोटोग्राफ होना चाहिए आपका, ठीक है। और फिर मतलब जिसका भी आप बना रहे हो, और फिर स्कैन्ड इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट बी लीजिबल, मतलब जो आप उसका स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा वो जैसे पीएनजी वगैरह में होना चाहिए, और फिर दिखना उखना चाहिए सब ठीक, मतलब लेजिट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर देना है। और ओके करके फिर यहाँ पे हम लोग पैन कार्ड का जो, फिर नीचे जो यहाँ पे ऑप्शन दिया व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट में, तो इस पे क्लिक करके हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपको मोबाइल में से या फिर लैपटॉप में से जो से भी आप कर रहे हैं वहाँ पे से आप यहाँ पे चूज करके और फिर यहाँ पे अपलोड कर देना इस पे क्लिक करके, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके। जैसे जब अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे लिखेगा कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसमें आपका नाम और फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। और फिर नाम वही होना चाहिए जो कि आपके आधार कार्ड पे मेंशन है, ठीक है। तो कंटिन्यू टू अपलोड पे यहाँ पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू अपलोड पर क्लिक कीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा वहाँ से चूज करने के लिए, वहाँ से चूज करके आप अपलोड कर दीजिए, ठीक। तब जब दोस्तों आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड कर दीजिए तो प्रूफ ऑफ एड्रेस अपलोड करना होगा आपको यहाँ पे। फिर से इतना सारा आपको डॉक्यूमेंट में से कोई एक चूज कर लेना होगा, जैसे वोटर आईडी कार्ड या फिर कुछ भी, जैसे जो जो मैंने पिछली बार बताया राशन कार्ड वगैरह, आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अगर ये अपलोड करना चाहता हूँ, SC ST OBC वगैरह ये कर सकते हैं, फिर राशन कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि पैन कार्ड हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा है दोबारा से, ठीक है। तो दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे और फिर यहाँ पे आप कोई भी क्लिक करके उस सेम प्रोसेस से आपको यहाँ भी अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर आगे अपलोड करने के बाद आगे हम लोग को इस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर ये बॉक्स चेक कर देना, फिर नेक्स्ट पे हम लोग को क्लिक करना है, ठीक है। अब जब हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये। अगर आपको मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करते करते बहुत देर हो जाए तो फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप मतलब फिर से आप फ्रंट पेज पे चले जाए जहाँ पे फिंगरप्रिंट वाला फोटो था, ठीक है। तो आपको फिर से लॉगिन कीजिएगा तो आपको फिर से सब चीज़ दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इस पेज पे नीचे आइएगा तो देखिए यहाँ पे आधार अपडेट में यहाँ पे सीरियल नंबर और डेट वगैरह लिखा रहेगा, और फिर रेड कलर में लिखा रहेगा वैलिडेशन स्टडी या कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है। मतलब ऐसे दो तीन तो जो जो भी आपने आज तक किया होगा वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ था हिस्ट्री में। और यहाँ पे लिखा हुआ स्टेटस में ड्राफ्ट स्टेज, ठीक है। तो ड्राफ्ट मतलब आधा आपने जो छोड़ दिया था उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रिज्यूम के नीचे देखिए यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए ना तो रिज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको दोबारा से नया सब चीज भरना है तो डिलीट कर सकते हैं इसको, या फिर रिज्यूम पे क्लिक कीजिए, आप वहीं पे दोबारा चल जाएगा जहाँ पे आपने पिछली बार छोड़ा था, ठीक है। आपको फिर से दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग रिज्यूम पे क्लिक करते हैं, और रिज्यूम पे जब क्लिक करेंगे तो देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पे आ गए। हम लोग को तुरंत बस डॉक्यूमेंट अपलोड करके और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ फिर ओके करना होगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि सब एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, जो जो आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसमें एड्रेस और फिर आपका प्रूफ जो है पूरा वो आधार कार्ड से सेम है कि नहीं, तो यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा समय ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे जब पेमेंट वाले पेज पे आएगा तो डियर रेसिडेंट ये हम लिखेगा, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट 14 तारीख तक है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्ट आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आप फिर से देखिए एस्टिमेटेड टाइम कुछ लिखेगा और फिर ऐसे ग्रीन साइन दे देगा। और फिर देखिए यहाँ पे अमाउंट 0 लिखा हुआ है और सक्सेस हो गया, ठीक है। और फिर गो टू डैशबोर्ड यहाँ पे क्लिक करना है, आपका पूरा हो गया। फिर यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके और आपका प्रूफ लोड कर लेना है कि हाँ भाई आपने अप्लाई किया है अपडेट के लिए, ठीक है। तो इस पर क्लिक किया
तो देखिए डाउनलोड होने लगा और मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए आपका ये ऐसा अपलोड हो जाएगा, ठीक है? इसको आप रख लीजिए सेव करके अपने फ़ोन में या लैपटॉप में जिस भी चीज़ से कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे फिर से आप इस पेज पे आ जाइए और गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। आप मेन पे चले जाइएगा, आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट हमें ज़रूर करें, ठीक है? थैंक यू दोस्तों।